Hello and welcome again to Growth Course Coaching and Consultancy YouTube चैनल। आई एम शुजा चौधरी। इस चैनल के ऊपर नॉर्मली जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ दैट इज़ अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, कीपिंग हेल्दी रिलेशनशिप, पॉजिटिव पेरेंटिंग, हैप्पीनेस एंड ओवरऑल वेलबींग इन लाइफ। जब हम लाइफ की वेलबींग की बात करते हैं तो वी नीड टू लर्न सम सर्टन स्किल्स। देयर आर लाइफ स्किल्स जो कि कई दफ़ा बहुत आसान नहीं होते। हमें अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, तो हमारी लाइफ के अंदर ग्रोथ और वेलबींग होती है। लाइफ स्किल्स का जो एक आस्पेक्ट है जिसका मैं आज जिक्र करना चाह रहा हूँ, जिसमें कुछ लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, दैट इज़ अबाउट सेइंग नो टू अदर्स और सेइंग नो टू योर ओन सेल्फ इन सर्टन आस्पेक्ट्स। क्योंकि ये एक आस्पेक्ट ऐसा है कि जब हमारे लिए ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, व्हेन वी आर अनएबल टू से नो टू सर्टन थिंग्स, टू सर्टन रिक्वेस्ट, तो ये हमारे लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बायस बनता है और इससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। जब सेइंग नो की बारी आती है तो इसमें दो पहलू हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया। दिस इज़ अबाउट सेइंग नो टू अदर्स एंड सेइंग नो टू सेल्फ। अदर्स के लिए इसलिए हमें प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि शायद हमारे अंदर ये इनबिल्ट एक इनएबिलिटी होती है नो कहने की, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम लोगों को खुश रखें, लोग हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो इसलिए व्हेन देयर आर सर्टन इन्विटेशंस, जब हमसे कोई रिक्वेस्ट की जाती हैं, देयर आर सर्टन ऑब्लिगेशंस, तो हम उनको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पा रहे होते और हम उनके लिए हाँ बोल देते हैं, और जो बाद में हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। इसी तरीके से जो हमारे इर्द गिर्द लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो अपने वो लाइफ की दौड़ के अंदर भाग रहे हैं, अपने गोल्स के पीछे जा रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात के पीछे जा रहे हैं, तो समटाइम्स वी ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दैम, और हम अपने आप से सेल्फ डायलॉग करके अपने आप को रोक नहीं पाते कि दिस इज़ नॉट माई रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसा नहीं करना। और दूसरों से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा हार्ड ये होती है कि व्हेन इट इज़ कम टू योर ओन सेल्फ, कि जो हमारी कुछ एनर्जी कंज्यूमिंग हैबिट्स होती हैं या इमोशंस होते हैं, हम उनसे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, उनको हम इफ़ेक्टिवली नो नहीं कर सकते। फॉर से देयर आर सर्टन इमोशंस लाइक एंगर, एक्साइटमेंट, या आप जब कहीं अपने आप को कंसंट्रेट करना चाह रहे होते हैं तो देयर आर सर्टन डिस्ट्रैक्शंस और ऑब्सेशंस, तो वहाँ से हम अपने आप को नहीं रोक पाते। और इसी तरह कुछ हैबिट्स हैं लाइक एक्सेसिव शॉपिंग की हैबिट हो जाती है, लोगों को गॉसिप की हैबिट हो जाती है, ओवर ईटिंग की और इनएक्टिविटी की हैबिट्स होती हैं, तो इनसे भी हमें अपने आप को रोकना पड़ता है। ये जो सब चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है, चाहे वो अदर से मुतल्लिक हैं या अपने आप से मुतल्लिक हैं, ये इट्सेल्फ दिखने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती हैं अगर ये एक दो दफ़ा की ज़रूरत हो, लेकिन जब हम इनको कंटिन्यूसली करना शुरू कर देते हैं तो ये हमें एक कमिटमेंट की तरह फ़ील होती हैं, और अल्टीमेटली ये कमिटमेंट्स जो हैं वो एडिक्शन के अंदर चली जाती हैं। और अगर हम इनके बारे में केयरफुल नहीं होते तो प्रिसाइजली ये वही सब चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर गालिब आ जाती हैं और अल्टीमेटली आपको अपनी लाइफ के अंदर ओवरवेलम करती हैं और आपकी लाइफ को कंज्यूम करती हैं। अभी जो हम इस वीडियो के अंदर बाकी का जिक्र कर रहे हैं वो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेइंग नो टू अदर्स। सेइंग नो टू योर सेल्फ इज़ अनदर टॉपिक, उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। लेकिन हम क्यों लोगों को नो नहीं बोल पा रहे होते, ये हमारे अंदर क्यों काबिलियत नहीं होती है, इनेबिलिटी क्यों पैदा हो जाती है, तो उसकी एक ख़ास और मेरा ख्याल है बुनियादी वजह ये होती है कि हमें इस बात का डर होता है कि शायद दूसरे लोग हमसे खफा ना हो जाएं, लोग हमसे नाराज़ ना हो जाएं या हमारे बारे में गलत ना सोचना शुरू करें। और ये भी डर होता है कि कहीं मेरे नो कहने से या उसकी बात ना मानने से कहीं वो शख्स मुझे छोड़ ही ना दे। और इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम ख़ुद भी ये चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये अच्छा लग रहा होता है कि हम जब दूसरों की मदद करते हैं अपने एट आवर वर्क प्लेस, अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेशनशिप्स के साथ, और लोग हमारे ऊपर रिलाय करना शुरू कर देते हैं, हमें वो हेल्पफुल समझना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारा पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है कि यार मैं तो चूँकि बहुत हेल्पफुल हूँ, मुझे तो हमेशा लोगों की मदद की है। तो इस तरह भी हमारे ऊपर एक कंपल्शन बन जाती है, क्योंकि जब लोग हमारे ऊपर रिलाय करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फ़ील होती है और इससे हमें वर्दी फ़ील होता है। अगर देखा जाए तो ये जो लोगों को ना करने की जो इनएबिलिटी है, जो सलाहियत ख़त्म हो जाती है हमारे अंदर, ये शुरू से ऐसा नहीं होता, बल्कि जब हम छोटे होते हैं या जब हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से जो चीज़ उनको पसंद नहीं होती वो उसको नो बोल देते हैं। जो वो चीज़ नहीं चाह रहे होते वो बहुत आसानी से कह देते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाह रहे या उनको ये चीज़ नापसंद है। तो ये एक्चुअली अडल्ट लाइफ का एक फ़िनोमेना बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिंस इट इज़ नॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो ये बिहेवियर जो है वो अल्टीमेटली हमने लर्न किया हुआ होता है। तो हम इसको कहाँ से लर्न करते हैं? इट मे बी
कि ये हम अपनी जो हमारी घरेलू तरबियत हो रही होती है सम टाइम्स फॉर से कि हमारे पेरेंट्स में से कोई एक या दो जो हैं वो पीपल प्लीज़र टाइप थे, वो लोगों को खुश करने वाले थे, तो उनसे हमने ये बिहेवियर सीख लिया होता है कि हमें लोगों को खुश रखना है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये हर चीज़ में हाँ बोल देने की या अपने आप को हर वक्त अवेलेबल रखने की ये जो हैबिट है, कई दफ़ा जाने या अनजाने के अंदर ये हमारे अंदर इनकलकेट की जाती है, हमारे अंदर ये ठूँस दी जाती है कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी अपनी ज़रूरियात जो हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट हैं और हमें दूसरों की ज़रूरियात का ज़्यादा ख्याल करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई हमारे डोमिनेटिंग पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए घरों में इतने स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स बना देते हैं कि आपको क्या करना है और आप क्या नहीं कर सकते, और अगर आप उसको डिसओबे करेंगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे या आपको डिसओबे करने की कोई पनिशमेंट दी जाएगी। कई दफ़ा वो पनिशमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फ़िज़िकल टर्म्स में हो, बल्कि वो पनिशमेंट आपको रिजेक्शन की फॉर्म में फ़ील हो सकती है कि आपसे बात करना छोड़ दिया, आपसे नाराज़ हो गए, और जिसको कहते हैं कि सम टाइम इट इज़ लाइक अ साइलेंट ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे बिहेवियर जब हमारे साथ हो रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये एक बिलीफ पैदा हो जाता है कि हमें अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों का ख्याल करना है। तो ऐसे में जो हमें लव मिल रहा होता है वो कंडीशनल लव होता है इन अ सेंस, और इससे फिर अल्टीमेटली जब हम अपनी ज़रूरियात को पसे पुश डालना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों की ज़रूरियात को ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये होता है कि हम अपनी ज़ात को छोड़ देते हैं ताकि इसलिए कि हमारे पेरेंट्स या इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो हमें ना छोड़ दें। जब हमारे अंदर नो करने की सलाहियत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती तो इसके कुछ नुकसानात होते हैं, जो असरात हैं वो हमारे ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो शख्स ने आपके साथ रिक्वेस्ट की है या आपको एक्स्ट्रा काम देने की कोशिश की और आपने हामी भर ली है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप उस शख्स से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उस शख्स ने कोई गलत काम नहीं किया होता, लेकिन आपके अंदर उस शख्स से एक एंगर के इमोशन डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ करने के लिए आपने हामी भरी है जो असल में आप करना नहीं चाह रहे होते। और इस तरीके से जब आप ये कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने साथ भी और लोगों के साथ भी फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों की डिमांड्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती और उतना टाइम नहीं होता कि आप उनको अच्छे तरीके से करें, तो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जो है वो अल्टीमेटली डिप्रेशंस और एंग्जाइटी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर जो नो करने की जो नाकाबिलियत होती है या जो इनएबिलिटी होती है, इसके पीछे कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारे कुछ अकायद होते हैं जो वक्त के साथ साथ हमारे अंदर बन चुके होते हैं। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था कि अगर आपके पेरेंट्स कुछ इस किस्म के हैं जिन्होंने आपको ये इनकलकेट किया है कि आपको अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं करना या दूसरों की ज़रूरतों का ज़्यादा ख्याल करना है, तो इससे आपके अंदर ये बिलीव बन जाते हैं कि अगर मैंने लोगों को रिजेक्ट किया या मैंने लोगों को नो बोला तो हो सकता है कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए। और ये जब बिलीव हमारे अंदर डेवलप होता है तो हमारे लिए नो कहना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे अंदर ये भी यकीन आ जाता है कि शायद नो करना जो है, किसी को ना बोलना जो है, ये रूड होता है या ये सेल्फिश होता है, या आपको ये यकीन दिला दिया गया होता है कि आपने चूँकि सबकी मदद करनी है और आप समझते हैं कि मैं मदद करने वाला हूँ, मैं लोगों को खुश रखने वाला हूँ, तो इसलिए भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम दूसरों को नो नहीं बोल सकते। हमें लगता है कि लोग इससे अपसेट हो जाएंगे, मुझे नापसंद करना शुरू कर देंगे। तो हमें ये जो रॉन्ग बिलीव्स हैं इनको हमें सेल्फ़ टॉक के साथ इनको रीप्लेस करना होता है कि जो अनहेल्पफुल बिलीव्स हैं जो हमें रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने से रोकते हैं, इनको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि हम इस तरह की सेल्फ़ टॉक कर सकते हैं कि जब मैं किसी को नो बोल रहा हूँ, किसी की रिक्वेस्ट को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिजेक्टिंग द पर्सन। मैं पर्सन को रिजेक्ट नहीं कर रहा। जब मैं किसी के साथ नो बोलता हूँ या कोई रिक्वेस्ट के ऊपर मैं नहीं मान रहा, तो एक्चुअली मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। मैं किसी और चीज़ के लिए येस बोल सकता हूँ, मैं कोई और इससे बेहतर काम कर सकता हूँ। वी कैन सेल्फ टॉक लाइक दिस कि मेरे पास ये हक़ महफूज है कि मैं अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने पेश कर सकता हूँ, मैं लोगों के ओपिनियन से डिफ़र कर सकता हूँ। फिर हमें इस चीज़ को भी सेल्फ टॉक करनी चाहिए कि हम
शायद ये ज़्यादा समझना शुरू कर देते हैं कि लोग हमसे खफा हो जाएंगे, बल्कि ये भी तो हो सकता है कि लोग आपकी जो मजबूरी है या जिसकी वजह से आपने रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया है या आप ना बोलना चाहते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करें। और फिर हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि अगर ये लोगों के पास हक़ है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे काम करने के लिए या आपको किसी ऐसी सिमत में जाने के लिए जो आप नहीं जाना चाहते, अगर वो ये काम कर सकते हैं तो आपके पास भी ये हक़ महफूज है कि आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। लेकिन इसको जो हमने नो बोलना होता है, इट शुड नॉट बी लाइक समथिंग कि आप किसी के मुंह के ऊपर ब्लंटली नो बोल दें। ये एक बदतमीज़ी होती है और इससे यकीनन दूसरा बंदा जो है वो बुरा महसूस कर सकता है। अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए, अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने के लिए और अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए हमें जेंटल आर्ट ऑफ सेइंग नो जो है उसको सीखना चाहिए। और ये एक ऐसा आर्ट है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, वो इसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। जब आप किसी को नो बोलना चाह रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ कुछ रीज़निंग अटैच कर दें, आप उसके साथ कुछ अपनी मजबूरी का इजहार ज़रूर करें ताकि दूसरे को सुनने में और समझने में आसानी हो जाए। तो अच्छे तरीके से नो करने के लिए आपको कुछ रीज़निंग, कुछ काइंड और अपोलोजेटिक वर्ड्स जो हैं वो अपनी नो के साथ ऐड करने की ज़रूरत है। लेकिन याद रखिए कि आप जब भी नो करते हैं, आप किसी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करते हैं, तो यू नीड टू रिमेन फर्म। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा नो करते हैं और उसके बाद दूसरा शख्स आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता है या दोबारा आपको फिर अपनी मजबूरी पेश करता है और आप उसकी बात मान जाते हैं, तो अल्टीमेटली पीपल अराउंड यू लर्न दिस थिंग कि इसको परसुएड किया जा सकता है, इस शख्स को अपनी मर्ज़ी से चलाया जा सकता है। तो आपको अपनी बात में फर्म रहने की ज़रूरत है। आपके जुमले कुछ इस किस्म के होने चाहिए कि अगर कोई शख्स आपको बुलाता है, कोई इनविटेशन दे रहा है, तो आप उसको यूँ कह सकते हैं, दैट साउंड्स ग्रेट बट मेरी मजबूरी है कि आज मैं बिज़ी हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। आप कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपको किसी काम की तरफ एक्स्ट्रा काम करने को दे रहा है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यू नो सिंस आई हैव टू डू, मेरे और बहुत सारे काम हैं, आई वुड हैव लव टू डू दैट थिंग बट आई एम सॉरी आई एम अनएबल टू मेक इट। You can say this, that sounds like a great opportunity, but I need to pass this opportunity this time. Someone is calling at you और वो आपको invite करना चाह रहा है या कहीं मीटिंग के लिए जो कि आप जिसके लिए टाइम नहीं दे सकते, तो you can say this thing, thank you for thinking of me, but I'm sorry I couldn't fetch the time, मेरे पास इस वक्त टाइम अवेलेबल नहीं है। इससे हो सकता है कि कुछ लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाएं, कुछ लोग आपसे टर्न ऑफ हो जाएं, लेकिन चांसेस ये हैं कि जो आपके नियर डियर्स हैं, जो आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, वो आपकी मजबूरी को अंडरस्टैंड भी करेंगे। इट इज़ प्रीटी हार्ड वर्क बट वी नीड टू लर्न दिस थिंग कि जब हम उन चीज़ों को नो करते हैं जो आपको मैटर नहीं करती या जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसकी जगह आप एक्चुअली अपनी एनर्जी और टाइम को उन जगहों पे यस करते हैं जो ज़्यादा मुस्तहिक हैं आपकी लाइफ के वो पहलू जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, तो आप उनको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और जब आप अपनी लाइफ को और अपने नियर डियर्स को जो आपको मैटर करते हैं, जो आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, जब आप उनको टाइम देना शुरू करते हैं, तो देयर इज़ वेयर कि जहाँ से ग्रोथ शुरू होती है, जहाँ से आप थ्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ ओनली देन कि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकेंगे जिसको जो आपको पसंद होगी और जिसे आप इंजॉय कर सकेंगे। आई होप यू विल ऑल्सो केटर दिस थिंग इन माइंड कि आपको हर चीज़ के लिए येस नहीं बोलना। यू डोंट हैव टू से येस टू द थिंग्स दैट डोंट मैटर टू यू एंड यू शुड बी एबल टू से इट जेंटली सो दैट यू कैन रीप द बेनिफिट्स, आप इसका फ़ायदा उठा सकें और आप उन चीज़ों को नो बोल सकें जो आपकी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करती हैं, ताकि आप उन जगहों के ऊपर फोकस कर सकें जो आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ का बायस बन सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।